इमेजिन कि आपके पास एक ऐसी टाइम मशीन है जिससे आप अपने पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं और आपने उस टाइम मशीन का यूज किया और अपने ग्रैंडफादर की एज में चले गए और वहां एक्सीडेंटली आपने अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कर दिया। अब आपके ग्रैंडफादर के कारण आपके फादर की एग्जिस्टेंस थी, आपके फादर के कारण आपकी एग्जिस्टेंस थी। अब जब आपके ग्रैंडफादर ही नहीं रहे तब आपकी एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगी। तो वो कौन सा इंसान था जिसने टाइम में बैकवर्ड जाकर आपके ग्रैंडफादर का मर्डर किया? बिकॉज आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करोगे जब आपके ग्रैंडफादर का मर्डर हो जाएगा, जब आपके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाएगी। तो वो कौन इंसान था जिसने आपके ग्रैंडफादर को मार दिया? दैट इज द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। गाइस, इस वीडियो सेशन में इस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के सॉल्यूशन के बारे में बात होगी। ऐसा पैराडॉक्स जिसने बहुत सारे साइंटिस्ट को बहुत सारे सालों तक काफी उलझनों में रखा, बट रिसेंटली कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन अब हम कुछ हद तक अटेन कर चुके हैं। आज इस वीडियो सेशन में उस सॉल्यूशन को एक्सप्लोर किया जाएगा। So welcome to Vinci SciTech and I am your host Jaydeep Singh. Let's start the learning. Basically जो हमारा यूनिवर्स है वो कुछ प्री डिफाइंड लॉज, प्रिंसिपल्स या स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करता है। इन सभी स्टेटमेंट्स को हम इंसानों ने ही बनाया है इस यूनिवर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए, बट क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड हर बात के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन को पैदा करता है और जब कभी कोई भी दो फिजिकल स्टेटमेंट्स या कोई भी दो साइंस की स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करवाया जाता है और वो दोनों स्टेटमेंट्स फिजिक्स के लॉ के ऊपर खरी उतरती हैं, तब एक कंडीशन अराइज होती है, दैट इज द पैराडॉक्स। जैसा कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में हुआ। असल में उस पैराडॉक्स में एक इंसान अपने टाइम में पीछे चला गया और अपने ग्रैंडफादर की एज पर जाकर उसने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। अब क्या उसकी एग्जिस्टेंस भी वहीं पर रहेगी या उसकी एग्जिस्टेंस का कोई वजूद ही नहीं होगा? क्या जब उसने अपने ग्रैंडफादर को मारा तो वो भी साइमल्टेनियसली वहीं पर मर जाएगा या कुछ होगा ही नहीं? जैसा कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में हुआ। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में एक इंसान अपने टाइम में पीछे चला गया और उसने अपने ही ग्रैंडफादर को मार दिया। ग्रैंडफादर को मारने के बाद क्या उस इंसान की एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी या नहीं? वो कौन सा इंसान था जिसने टाइम में बैकवर्ड जाकर अपने ग्रैंडफादर को मारा, बशर्ते जब उसने अपने ग्रैंडफादर को मारा उस समय उसकी एग्जिस्टेंस तभी मर गई, तो फ्यूचर में वो कौन सा इंसान था जो टाइम में बैकवर्ड जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार रहा है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 2016 में कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉरन फ्राइडमैन ने एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप किया। उस सॉफ्टवेयर में एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन किया गया जो कि ह्यूमंस के पास्ट में टाइम ट्रैवल करने के लिए जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, अगर कोई इंसान अपने ही पास्ट में ट्रेवल करेगा, जितनी भी पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी वो एल्गोरिथम खुद ब खुद कंप्यूट करेगा और कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन को वो आंसर करेगा, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जब उस एल्गोरिथम को फर्स्ट टाइम रन किया गया तब उस एल्गोरिथम ने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स नाम की कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने एज अ वार्निंग के रूप में रखी। जब उस कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम कमांड दी गई कि वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का सॉल्यूशन ऑब्टेन करे, यानी कि एक ऐसा पॉसिबल वे फाइंड आउट करे कि ग्रैंडफादर मरने के बाद भी जिस इंसान ने उन्हें मारा है वो इंसान की एग्जिस्टेंस वहीं पर बनी रहे। और गेस व्हाट, काफी कंपटीशन करने के बाद उस सॉफ्टवेयर ने इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया। इस सॉल्यूशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है गौरव। बेसिकली गौरव के पास एक ऐसी टाइम मशीन है जो उसको उसके पास्ट में ट्रेवल करवा सकती है और उसने उस टाइम मशीन का यूज किया और 1980s में चला गया। साइमल्टेनियसली उसके फादर के पास भी एक टाइम मशीन है जो टाइम मशीन किसी इंसान को फ्यूचर में ट्रेवल करवा सकती है। और साइमल्टेनियसली जब गौरव
2017 से 1980 में गया, उसी समय उसके फादर 1980 से फ्यूचर में ट्रेवल कर गए, उस समय में जब उन्होंने अपने बेटे को जन्म देना था। उस समय उन्होंने अपनी वाइफ को कंसीव किया, जिसके बाद वो वापस टाइम ट्रेवल करके अपने समय, प्रेजेंट समय में आ गए। और उस समय जो गौरव 2017 से 1980 में गया था अपने पिता को मारने के लिए, उसने अपने पिता को मारा और वापस 2017 में आ गया। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या? गौरव ने अपने पिता को मार भी दिया और तब भी गौरव की एग्जिस्टेंस नहीं मिटी। क्यों? क्योंकि गौरव के पिता ने गौरव के जन्म के बीज पहले ही बो दिए, जिसका रिजल्ट गौरव का जन्म होगा और वो 2017 में भी एग्जिस्ट करेगा, बशर्ते उसके पिता उसके साथ नहीं होंगे। ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जो कि उस कंप्यूटर एल्गोरिदम ने, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिजाइन किया था। आई एम श्योर कि आपको इस सॉल्यूशन में कुछ वियर्डनेस लगी होगी कि कैसा सॉल्यूशन है जिसमें टाइम मशीन दोनों के पास होनी जरूरी है। बट असल में फिजिक्स में आज भी टाइम मशीन के बारे में कोई भी हमें क्लू नहीं मिलता कि कैसे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। सब कुछ प्योर थ्योरेटिकल है। बट क्या यही एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का सॉल्यूशन है? गाइस, इसका एक और सॉल्यूशन है जो शायद थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जो हमें प्रोवाइड करती है द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी क्वांटम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, इट मे बी प्रोटॉन या फोटॉन, वो सभी एक समय में एक से ज्यादा जगह पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है द क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम सुपरपोजिशन में एक ही पार्टिकल का अलग अलग स्थानों में एक ही समय पर होना संभव है। वैसा ही होता है हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में। फिजिसिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स की तरह ही हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस यूनिवर्स में मेरी एज 21 इयर्स है, तो किसी ऐसे यूनिवर्स में मेरी एज 20 इयर्स होगी, किसी यूनिवर्स में मेरी एज 2 इयर्स की होगी, या किसी यूनिवर्स में मैं पैदा ही नहीं हुआ हूंगा, और किसी यूनिवर्स में शायद मैं 80 साल का हो गया हूंगा। अब यही क्वांटम सुपरपोजिशन की थ्योरी हम रियल लाइफ में यूनिवर्स मॉडल के ऊपर अप्लाई करते हैं, तब हमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एक अमेजिंग सॉल्यूशन मिलता है। वो ऐसे कि जब कोई इंसान अपने पास्ट में ट्रेवल करके बिल्कुल पीछे जाएगा, उस समय अपने यूनिवर्स में ट्रेवल नहीं करेगा, वो साइमल्टेनियसली किसी और यूनिवर्स में ट्रेवल करेगा, ना कि अपने यूनिवर्स में। और अगर वो इंसान उस यूनिवर्स में जाकर अपने ग्रैंडफादर को या किसी भी पास्ट इंसिडेंट को कुछ अंजाम देता है, तो उसका रिजल्ट उस यूनिवर्स में होगा, ना कि इस यूनिवर्स में होगा। अब आप इसको थॉट एक्सपेरिमेंट से समझो। मान लो कि हमारे पास दो धरतियां हैं जो सेम एक्शन परफॉर्म कर रही हैं। आज इस धरती पर आप जो काम कर रहे हो, वही काम दूसरी धरती के ऊपर भी हो रहा है, जैसा कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस में पॉसिबल हो रहा है। अब बाय चांस कि अगर आप चाहते हो कि आप टाइम में बैकवर्ड ट्रेवल करो, तो आप अपनी धरती में ट्रेवल नहीं करोगे। आप जब टाइम में ट्रेवल करोगे तो आपकी बॉडी के एक एक सेल टेलीपोर्ट होकर दूसरे यूनिवर्स में असेंबल्ड हो जाएंगे, वैसे के वैसे ही जैसा कि आप इस यूनिवर्स में प्रेजेंट थे। अब जब वो सारे के सारे सेल्स उस यूनिवर्स में, तो वो पूरी तरह से उस यूनिवर्स को इफेक्ट करेंगे जहां पर वो रिसेंटली प्रेजेंट है। मान लो कि अगर वो इंसान अपने पिता को मार भी देता है, तब उस यूनिवर्स में उसका इफेक्ट होगा। उस यूनिवर्स में वो इंसान कभी पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी है। बट उसका रिजल्ट इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होगा। यानी कि हमारा पास्ट पूरी तरह से कंजर्व्ड हो चुका है। हम चाहकर भी अपने पास्ट को मिटा नहीं सकते, ना ही उसको बदल सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स की, तब बेसिकली हम टाइम ट्रेवल की दो स्टेटमेंट्स के बीच में ही उलझ जाते हैं। बेसिकली फिजिक्स तो पहली बात ये बताती है कि टाइम ट्रेवल होना पॉसिबल नहीं है, और वो भी पास्ट में। दूसरी बात कि जब टाइम ट्रेवल आप करके पास्ट में जाओगे, तब
उस टाइम ट्रेवल में जो भी चेंजेस आप अपने पास्ट में करोगे उसका इफेक्ट इस फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि हमारा पास्ट पूरी तरह से इस यूनिवर्स में प्रिजर्व्ड है। बेशर्ते शायद आप टेलीपोर्ट होकर किसी और यूनिवर्स में चले जाओ और जो चेंजेस आप वहां पर करोगे वो ही अल्टीमेटली उस यूनिवर्स को लीड करेगा। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जब टेलीपोर्ट होगे तब आप इस यूनिवर्स से बिल्कुल मर जाओगे। तो फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स जो हमें इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है वो कुछ हद तक हमें प्रैक्टिकल लगता है, बट अभी भी क्या आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन भी प्रैक्टिकल है कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हम अपने यूनिवर्स में इफेक्ट नहीं पैदा करेंगे, किसी और यूनिवर्स में इफेक्ट पैदा करेंगे? आपको क्या लगता है इस पैराडॉक्स के बारे में? क्या इस पैराडॉक्स को साइंटिस्ट हल कर पाए हैं? गाइस, एक बात तो बिल्कुल सीधी है कि अगर पैराडॉक्स को हल किया जाता तब ये पैराडॉक्स ही ना कहलाता। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशंस थी जो अभी तक रीसेंट साइंस इसको मानती है कि यही दो सॉल्यूशंस है जो पूरी तरह से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को समझा पाते हैं। आई एम श्योर शायद आप इस वीडियो में थोड़ा सा चकराए होंगे। आई एम सॉरी, मैंने पूरी तरह से कोशिश की इसको सिंपल से सिंपल रखूं ताकि आप इस पैराडॉक्स को समझ सके। आई एम श्योर आपको कुछ हद तक इस पैराडॉक्स के बारे में समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन, कोई सुझाव या कोई भी इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग सजेशन हो, कोई भी इस पैराडॉक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को आंसर करूं और मैं हमेशा रेडी रहता हूं कि ऐसी हेल्दी डिस्कशंस हमारे बीच हो ताकि हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सके। सो गाइस, अगर वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।